और एक ही थाली में बैठकर भोजन करता था। यानी शोभावती जो उसकी पत्नी है वैश्या, उसी के साथ एक ही थाली में बैठकर भोजन करता है। और वैसे ध्यान दीजिए, पति पत्नी को कभी भी एक थाली में बैठकर के भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। बोले ऐसा क्यों महाराज? बोले अगर हम एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं तो यानी उसी थाली से हम भी खा रहे हैं, उसी थाली से हमारे पति देव भी खा रहे हैं, तो हमारा जूठा खा रहे नहीं खा रहे। तो अपना जूठा खिलाने का मतलब यही हुआ कि धीरे 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 आपके पति की आयु कम हो जाए। तो अगर जल्दी आपको स्वतंत्रता चाहिए तो एक ही थाली में भोजन करो। अगर आजाद जल्दी होना चाहती हो तो एक ही थाली में भोजन करो। और अगर कुछ दिन तक पारतंत्रता स्वीकार करनी है तो अलग अलग भोजन करो। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज एक थाली में भोजन करने से प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा होता है? ऐसा कभी आपने देखा कि एक थाली में भोजन करने से प्रेम बढ़ जाता है? देखा हाँ या ना कि बढ़ता है? ट्राई किया किसी ने? नहीं किया। हमने एक बार मन ही मन सोचा कि अगर एक थाली में प्रेम करने से, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है तो कुत्ता तो हमेशा जूठी पत्तले चाटता है। चाटता नहीं चाटता, उसको तो सबसे प्रेम हो जाना चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। आवाज नहीं आ रही है और दोनों हाथ उठाकर पूरी ऊर्जा के साथ बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। इसलिए सावधान, कभी भी एक थाली में भोजन करना नहीं चाहिए। अगर आज तक आप लोग करते रहे हो तो जरा दूरियां बना लेना। सोशल डिस्टेंसिंग क्या बोलते हैं, पालन करें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, नहीं खतरा है महाराज। एक थाली में वो देवराज भोजन करता था और एक दिन घूमता हुआ वह संयोग से प्रतिष्ठानपुर आया। प्रतिष्ठानपुर का नाम यानी प्रयागराज आया। उत्तर प्रदेश में है नहीं प्रयागराज, पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी विराजमान हुए तो उन्होंने इलाहाबाद के नाम को बदल करके और पुनः प्रयागराज के नाम से उस शहर को स्थापित किया, नाम को स्थापित करके बड़ा सुंदर। अब सभी प्रयागराज प्रयागराज कहते हैं। जैसे अयोध्या के बगल में ही था एक शहर जिसका नाम था फैजाबाद, तो अयोध्या भी फैजाबाद जिला के अंतर्गत आता था। लेकिन योगी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, फैजाबाद अयोध्या के नाम से जाना जाए। तो फैजाबाद को हटा करके पूरे जिले का ही नाम अयोध्या हो गया। बोल अयोध्या धाम की। तो वो देवराज एक दिन प्रयागराज पहुंचा और वहां उसने एक शिवालय देखा। भोलेनाथ का शिवाला जानते नहीं जानते? हाँ या ना? शिवाला, शिवाला देखा और वहां बहुत से साधु संत एकत्रित थे महाराज। तो देवराज उसी शिव मंदिर में रुक गया। रात्रि में ही, रात हो गई थी और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि रात में उसे बहुत तेज से बुखार आया। बुखार समझते नहीं? समझते। अपनी मिथिला की भाषा में क्या बोलते हैं? बुखार ही बोलते हैं। तो बहुत तेज से उसे बुखार आया रात में और इतनी तीव्र बुखार आया कि उसी मंदिर में 1-2 दिन तक पड़ा रह गया। वो दवा खा खा करके रुका रह गया, हिम्मत नहीं पड़ा कहीं जा पाए। तो उस समय शिव महापुराण की कथा हो रही थी मंदिर में। अब वो 1-2 दिन
केवल मात्र सुमहापुराण की कथा सुना। और इस रात्रि में उसे इतना तेज बुखार आया मेरी मां मेरे भाई कि संपूर्ण शरीर तप रहा था और वो संभाल नहीं पाया। और सने सने उसी शिवालय में कथा सुनते 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 ही उसका प्राणांत हो गया, यानी उसका प्राण निकल गया। मृत्यु हो गई।